नमस्कार, मैं हूं रजत राणा। आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना है। टिकट के लिए जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सभी पार्टियों में। भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा में टिकटों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ बात करें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जो है वो अब आमने सामने हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो अन्य जो जगह टिकटों को लेकर, जी हाँ, टिकटों को लेकर जो लोकल नेता है उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। 2 सांसद जिनको बताया जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में वहाँ से जो नेता हैं, लोकल नेता हैं, उन्होंने टिकटों को लेकर दोनों सांसदों का विरोध करना शुरू कर दिया। आपको बताना चाहूँगा, इस पूरे लफड़े के कारण जो है भाजपा ने जो सूची तैयार की थी उम्मीदवारों की, उसको फिलहाल होल्ड कर दिया है। और ये जो विवाद हो रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा, मोहन लाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल में थे और उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि वो तो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ जब सवाल किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कहना था उनको ज़्यादा पता है। और आपको बताना चाहूँगा, इसी चीज़ को लेकर दोनों जो है आमने सामने हो चुके हैं और इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद हालांकि जो लोकल नेता हैं वो भी काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी बड़े सपने संजोए थे कि अब मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे तो उनका भी नंबर आएगा। तो ऐसे में हालांकि जो भाजपा के नेता हैं जगमोहन आनंद, उनका बयान आया है कि जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो लाडवा से ही चुनाव लड़ेंगे और करनाल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, इसके पीछे की काफ़ी चीज़ें देखी जा रही हैं। भाजपा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए एक सेफ सीट ढूंढ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा है वो, और अमित शाह ने पहले ही बोल दिया था कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी हरियाणा में भाजपा। तो ऐसे में उनके लिए सेफ सीट ढूंढी जा रही थी, क्योंकि लाडवा में बात करें तो सैनी समाज की बहुत ज़्यादा वोटें हैं। तो ऐसे में सेफ सीट जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा हो सकती है, तो इसलिए उनको लाडवा भेजा जा रहा है। करनाल में जो है कहा यह जा रहा है कि करनाल की जनता इस बार लोकल नेता को टिकट की मांग करती दिखाई दे रही है। लोकल नेता अगर यहां से चुनाव लड़ेंगे तो इसकी मांग जो है करनाल की जनता भी कर रही है, क्योंकि पिछले 10 साल की अगर बात करें, विपक्ष के नेता भी आरोप लगाते दिखाई दिए कि करनाल की जनता ने विधायक तो चुना लेकिन उन्हें विधायक मिला नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से करनाल से जो भी विधायक चुना गया है वो जो है मुख्यमंत्री रहे और वीआईपी श्रेणी में वो आते थे। उनको सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा मिलती थी, जिस प्रकार से जनता एक अपने विधायक से बातचीत करती, अपनी समस्याओं के लिए मिलती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो इस बार करनाल की जनता इसलिए मांग कर रही है कि लोकल नेता को टिकट दी जाए। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो 2 सांसद हैं अरविंद शर्मा और सुनीता दुग्गल, जिनको टिकट मिलने की संभावना के बीच लोकल लीडरों ने विरोध कर दिया है। रतिया में जो विधायक हैं भाजपा के लक्ष्मण नापा और भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने कहा सुनीता दुग्गल अगर यहां से चुनाव लड़ेगी तो उनका खुलकर विरोध किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा में काफ़ी जो मनमुटाव है अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं। बाहरी लोगों को जो चुनाव लड़वाए जाते थे उनको अब जो है विरोध का सामना जरूर करना पड़ेगा। लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने स्थानीय वर्करों के साथ मीटिंग में निर्णय लिया गया कि रतिया से स्थानीय नेता को ही टिकट दी जाए। यदि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। और इन सब विवादों के बीच जो है एक और नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि रोहतक से पूर्व सांसद हैं। उनका गोहाना से चुनाव लड़ने की चर्चा है। उनके यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद गोहाना में भाजपा वर्करों ने अरविंद शर्मा का पुतला फूंक दिया। यही नहीं, कुछ नेता
विरोध करने के लिए दिल्ली स्थित हरियाणा भाजपा के इंचार्ज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो फूट देखने को मिल रही है, यह अंतर्कलह है बीजेपी में। विधानसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं विरोध होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में भाजपा ने जो उम्मीदवारों की सूची तय की थी, लगभग 55 उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी, और अब फिलहाल इस विरोध को देखते हुए उस सूची को होल्ड कर दिया गया है। मीटिंग हुई जरूर हो चुकी है, नाम तय हो चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल के लिए उसको अभी होल्ड कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो यही है कि कहीं ना कहीं जो विरोध है वो जरूर देखने को मिल सकता है। और जो योगेश्वर दत्त है, पहलवान है, बीजेपी के नेता हैं, वो भी अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो भी गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जता चुके हैं। 55 नाम जो है फाइनल कर चुकी है बीजेपी मीटिंग में, और जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी मोहर लगा दी गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने उस लिस्ट को भी होल्ड कर दिया है। और 1 सितंबर को, जी हाँ, 1 सितंबर को आपको बताना चाहूँगा कि जींद में अमित शाह की रैली भी है। ऐसे में भीड़ कम ना हो, आपस में गुटबाजी देखने को ना मिले, क्योंकि अगर लिस्ट पहले ही आ गई तो जो जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो नाराज हो जाएंगे, उनके समर्थक भी उस रैली में नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में देखते हुए इस लिस्ट को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, ताकि जो जितने भी दावेदार हैं सभी अपनी ताकत झोंके उस रैली में। पूरे हरियाणा से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रही है भाजपा। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें ज़रूर निकल कर आ रही हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इस बार नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ते तो उनका भी विरोध हो सकता था। जो लोकल नेता हैं, जो इतने दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो भी करनाल से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करेंगे, करनाल से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार चुनाव लड़ते करनाल से, तो हो सकता है उनका भी विरोध हो सकता था, क्योंकि नाराजगी काफ़ी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार पीछे जब उपचुनाव हुआ था तब भी कई भाजपा के नेताओं ने अपनी नाराजगी मीडिया के सामने जरूर जाहिर की थी। आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।